नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। और प्रोटेस्ट में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज जुड़े हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल। लंबे समय बाद जो है ये वार्ता हो रही है और बड़ा हंगामेदार आज ये इंटरव्यू होने वाला है। बहुत काफी मुद्दों पर बात होनी है। तो अभय देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस लागना लपेट कार्यक्रम में। आपको भी सर बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हाई फॉर राइट के तमाम दर्शकों को अभय देव का सादर प्रणाम। अभय जी, पहला ही प्रश्न मेरा ये है कि सहारा इंडिया के खिलाफ जो आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, कहाँ कहाँ आंदोलन चल रहा है और क्या क्या उपलब्धियां है इस आंदोलन की? चरणजीत जी, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के शुरुआती दौर से आप साथी हैं और आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए किसी स्तर तक आंदोलन को विजय लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ले जा रहा है। और तमाम आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और इस आंदोलन को एक बड़ी रणनीति के साथ एक प्लानिंग तैयार की जा रही है, जिसके कारण देश के निवेशकों का जो है पैसा उनके घरों पे आए, इसके लिए एक अंतिम रणनीति तक बनके तैयार हो चुकी है। बस हम इंतजार कर रहे हैं सरकार के कदम के और सहारा प्रबंधन के चालों। अभय जी, ये जो 5,000 करोड़ का जो मामला है, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि साहब हम सेबी से रिलीज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। बड़ा हंगामा है सहारा इंडिया में, निवेशकों में, कि मैं तो देख रहा हूँ कि जैसे अभी पूरा पैसा मिल जाएगा। बड़े उत्साहित है निवेशक। तो क्या मामला है कि पैसा मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा है और कब मिलेगा? और देखिए नीरज, सॉरी चरणजीत सर, देश में आंदोलन 3 लाख करोड़ रुपए का, इन 5,000 करोड़ रुपए की सरकार के जुमलों और सरकार के वादों पे हम लोगों को बहुत विश्वास नहीं। अंदर खाने की बात अगर मैं दिल की बात करूं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ, जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का विजन और लक्ष्य था, उस पे जरूर कारगर रूप से हम मानते हैं कि हमने उपलब्धि हासिल करी है। कि हमारा ये टारगेट था कि जिन लोगों ने उनको लाइसेंस दिया है उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तय हो। और वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना के और देश की सरकारों तक, उनके खासतौर पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के तमाम जन नेताओं से लेके केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, गवर्निंग ऑफ बॉडी जो होती है, और यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, इन सभी लोगों तक ये बात ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बड़ी बखूबी ढंग से वहां तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करी है। और इसको हम अपना सार्थक कदम मानते हैं और ये मानते हैं कि ये जीत की कड़ी में एक पहला कदम था, जिसके नाते हम लोगों ने शुरुआती पत्र जब डालना शुरू किया था कि कौन है हिंदुस्तान में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सहारा प्रबंधन तंत्र को फलने फूलने का मौका दिया, किसने उसको प्रश्रय दिया और कौन उसके पीछे सहारा प्रबंधन तंत्र को बल और बैकिंग दे रहा है। और उसकी कड़ियां जब खंगाली गई तो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, यानी भारत सरकार की नियामक बॉडी जो सीधे गवर्न करती है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, सहारा प्रबंधन तंत्र जैसे चिट फंड कंपनियों को, वो ही जिम्मेदार है। और उस जिम्मेदारी का एहसास होते ही, जिम्मेदारी का आभास होते ही, हम तमाम साथियों ने देश भर में एक अभियान छेड़ा। लाखों पत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के कार्यालयों में, पहले कृषि भवन हुआ करता था, अब अटल अक्षय ऊर्जा भवन। सरकार की भी और केंद्रीय रजिस्ट्रार की भी सांसें उखड़नी शुरू हो गई। इधर हम लोगों ने पत्राचार करना शुरू किया, सड़कों पे आंदोलन करना शुरू किया, देश के विभिन्न सांसद और विधायकों को घेरना शुरू किया, सदनों में बात उठवाना शुरू करी और यहां तक कि लोग सड़कों पे आके अपने आंदोलन को सड़क पे मूर्त रूप से सरकार को दिखाया। कई कई बार देश के गृह मंत्री के नवादा जैसे कार्यक्रम में दसियों हजार के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने उनका घेराव किया। सरकार को यह बात महसूस हो गई
कि अगर देश के निवेशकों की बात सुनी नहीं जाएगी तो शासन सत्ता 2024 में हम बना नहीं पाए। और इसका एहसास अगर किसी ने कराया तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों ने। पैसा कब मिल रहा है? मैं पहला पैसा कब मिल रहा है निवेशकों को? और निश्चित तौर पे हमने उनसे कहा है कि जिस दिन देश के निवेशक सहारा प्रबंधन तंत्र और चाटुकारों की चाटुकारिता से ऊपर उठेंगे, किसी एक निश्चित जिले, किसी एक निश्चित राज्य, किसी एक निश्चित राजधानी, चाहे वो देश की ही राजधानी, अगर 1 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, मैं लिखित गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दे रहा है, उसी दिन देर शाम देश के निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया का शुरुआत हो जाएगा और देश की सरकार में प्रधानमंत्री को स्वयं बाहर निकल के कहना पड़ेगा कि देश के निवेशकों का भुगतान करो। उसके लिए सुब्रत राय को भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना तय हो जाएगा। हम 2, 4, 10 हजार की भीड़ के साथ किसी राज्य और किसी जिले में खड़े होकर सुब्रत राय जैसे नरपिशाच से लड़ाई नहीं लड़ सकते। सरकार जैसी दम्भी, अभिमानी, घमंडी सरकार को हम झुका नहीं सकते। हाँ, ठीक है कि ये हम लोगों ने अपने बेहद रणनीति के साथ केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को सुप्रीम जो कोर्ट जाने पे बाध्य करा दिया, जिससे सहारा सेवी का एक सरकार का, सुब्रत राय का और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी का एक गठजोड़, जिसने देश के निवेशकों को गुमराह करके उनको उनका आंदोलन कमजोर हो जाए, इस विषय पे एक दिग्भ्रमित प्रयास करके उन्हें 18 मंत्रालय को एक साथ बैठाया। इतनी सारी कमियां थी सुब्रत राय के कंपनी में, और वही केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और वही सेबी, पहले जिस सेबी ने बार बार पत्र लगा दिया, वो पैसे के लिए बार बार प्रयास करते थे और बार बार ये कहते थे कि वो हम सेबी को पैसा नहीं देंगे, हमारा सेबी से कोई लेना देना नहीं है, और सेबी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के की है। वही सेबी को बार बार जब कोई ऐसी बात आती थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट अपना पत्र लेके पहुंच जाता था, लेकिन एक माहौल क्रिएट कराया गया। जब जनता का उग्र रूप सड़कों पे देखा, तो अंदर खाने से 18-19 मंत्रालय, जिसमें सीबीआई, सीबीसीआईडी, तमाम और ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के हैं, जो जांच एजेंसियां, सब कहीं भी बहुत सारे पत्र किसी के पास गए हैं और बहुत सारी कमियां सुब्रत राय के अंदर खाने में, कंपनियों में है, लेकिन सबको रोका गया और ये कहा गया कि आपको कहीं नहीं बोलना है, सिर्फ देश के निवेशक सड़क पे आ गए हैं, हम चुनाव हार जाएंगे, इसके लिए आप सब लोग अपने अपने घर पे रहिए, कोई भी पत्राचार कहीं नहीं करेगा जब तक भारत की सरकार का कोई आदेश नहीं आएगा किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ, खासतौर पे सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ आप कोई भी पत्राचार उसके विरुद्ध में नहीं करेंगे। हम देश के निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए जारी कराने का लालीपाप अभय जी, और अभय लालीपाप जी, दिया उन्होंने। अभय जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आंदोलन के बल पर ये जो 5,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं, ये आंदोलन का दबाव ही रहा है। लेकिन गत दिनों से ये देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है संगठनों में, और जो पदाधिकारी काम करने वाले लोग थे वो आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा विशेष रूप से अभिदेव शुक्ल पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये क्या मामला है, क्या आरोप, क्यों इससे आंदोलन लगातार कमजोर हुआ है? तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी के ऊपर एक नहीं लाखों आरोप लगते। जब कोई आप बड़ा विजन और लक्ष्य लेके चलते हैं तो तमाम तरह की परिस्थितियां आपके पास आती हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर चर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और अभय देव इन सब मुद्दों पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता। तो ये जो सारा इंडिया खिलाफ मोर्चा आपने खोला है, अब मैं भी देख रहा हूँ लगातार, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर, मैं देख रहा हूँ लगातार जो है आंदोलन हो रहा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो इस आंदोलन की जो 5,000 करोड़ रुपए है, ये तो मामला छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर पर क्या क्या उपलब्धियां रही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारी उपलब्धियां, हम एक ही बात मानते हैं कि देश के निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया की शुरुआत, हम अपने संगठनात्मक ढांचे में हम लोगों ने क्या कर लिया क्या नहीं कर दिया, मुझे इससे कोई इत्तेफाक और कोई मतलब नहीं है।
मैं जानता हूं कि एक चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में जब रेतीले बहुत बड़ी गर्मी के हालात होते हैं और जंगलों में जब एक अ, चिंगारी कहीं किसी जंगलों की लपेटों में आती है तो पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान के लक्ष्य को, भुगतान की प्रक्रिया को खड़ा करके एक लोगों को जागरूक कर सकता है। और हमारे तमाम क्रांतिकारी तक, वो एक व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति में कहा गया है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। हमारे तमाम साथी, जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो अपने विभिन्न जगह आंदोलनों को गति दे रहे हैं, वो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाले हैं। वो खड़े होते हैं तो उनके पीछे आंदोलनकारियों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। और ये लगातार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम जगहों पे इस आंदोलन को गति मिल रही है। और आने वाले दिन में एक बड़े आंदोलन की एक रूपरेखा आपको बिहार की धरती से पुनः देखने को मिलेगी, अभय पुनः जी, देखने को नोएडा का मिलेगी। जो आंदोलन हुआ था, ये माना गया था कि सारा प्रबंधन पे बड़ा दबाव हुआ है और 15 ही दिन बाद में एक बड़े आंदोलन की जो है रूपरेखा बनाकर वहां पर एक घोषणा की गई थी कि साहब 15 दिन बाद में जो है हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे नोएडा गेट पर। तो वो 5 से 6 महीने बीत चुके हैं, आंदोलन अभी हुआ नहीं है। और तो क्या कारण रहे कि नोएडा परिसर के सामने जो बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात की थी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, कैसे नहीं हुआ? क्या धीमा पड़ा हुआ मामला, क्या वजह है? आ, चरणजीत जी, आंदोलन और रणनीति जो हिस्से होते हैं, कभी कभी उसमें फेरबदल बदलाव किए जाने नितांत आवश्यक है। बस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम वर्तमान परिस्थितियों पे हमारे संगठनात्मक परिदृश्य में सहारा के ऊपर दबाव कहां और कैसे बने, उस विषय पे हम तमाम जगहों पे देश में इस अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, जहां से सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र और सरकार को घेरा जा सके। अगर उस पर वो कारगर प्लानिंग सेट होती है तो हम अपनी अगली पिछली कार्यवाहियों को आगे पीछे करते हैं। ये संगठन की एक इंटरनल मैटर होते हैं और उस पर हमको क्या निर्णय लेने होते हैं, जिससे हम सहारा प्रबंधन तंत्र को घेर सके, सरकार को घेर सके, और कहां हम सरकार के ऊपर दबाव बना सके जिससे देश के निवेशकों का पैसा वापस आए, इस पर निर्णय लेने पड़ते हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग ये तैयारी बना रहे थे कि हम लोग सहारा के नोएडा के सेक्टर कार्यालय को, ब्रांच को, हेड ब्रांच ऑफिस को घेरेंगे, लेकिन हमसे हेडक्वार्टर से दिल्ली चंद कदमों पे दूरी है। तमाम देश के निवेशकों का भी ये कहना है कि अगर हमको सेक्टर उनके हेड ऑफिस नोएडा को घेरना है तो उससे बेहतर है कि हम केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को घेर लें, उससे बेहतर है हम देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेर लें, उससे बेहतर है हम माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी बात करती दिख रही है। अगर हम संवैधानिक रूप से सफल नहीं हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर देश के लोग किसी भी हद तक कहीं जाके अपना घेराव कर सकते हैं। तो हम ये पहले सरकारों को आगाह कर रहे हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं पे हमारा। पहले भी मैंने कहा कि हम लोग देश के, भारत के सच्चे नागरिक हैं। भारतीयता हमारे और हमारे संगठन में कूट कूट बड़ी है। राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश, हमारे संगठन को के नाते हमारे देश की सामाजिकता पे कोई छप पड़े, हमारे देश की भारतीयता पे कोई छवि पे धूमिल पड़े। और ऑल इंडिया जन आंदोलन सच्चे क्रांतिकारियों का है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है। और उसमें जो नियम बद्ध होगा उसमें हम अपने ऊपर तमाम आरोप ले सकते हैं, विष के प्याले पी सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की राष्ट्रीयता और संपदा के और राष्ट्रीयता के धर्म के प्रति हमारा नोएडा, एकदम वही अभय जी, क्रांतिकारी साथियों अभय जी, का नोएडा जज्बा है ऑफिस को, जैसे भगत सिंह का था। नोएडा ऑफिस को घेरने में भारतीयता कहाँ आड़े आ रही है? घेराव तो पहले भी किया आप लोगों ने। और देखिए, हमने उसमें भारतीयता और विरोध और विपक्ष की बात नहीं है। हमारे यहाँ आंदोलन में हम ऐसा कुछ कर गुजरे या ना कर गुजरे, इस पर कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का ये बात कहना स्पष्ट रूप से है कि अगर हम किसी कार्यालय का घेराव करते हैं जिससे हम देश के निवेशकों का, मैंने पहले भी कहा कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा किसी जिले की बात नहीं करती, किसी राज्य की बात नहीं करती, किसी क्षेत्र की बात नहीं करती, किसी जाति की बात नहीं करती, किसी मजहब की बात नहीं करती। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा
13 करोड़ निवेशकों के हित की लड़ाई लड़ती है, और हम इसको जातीयता, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद में नहीं बांटते। हमको अगर लगता है कि अगर बिहार से ही आंदोलन को खड़ा करके देश के निवेशकों का पैसा वापस लिया जा सकता है, तो हम बिहार करते हैं। हमको लगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन की जरूरत थी, हमने उत्तर प्रदेश के आंदोलन की गति को दिया, और उस समय उस हालात में भी जब सहारा प्रबंधन तंत्र और तमाम तरीके के लोग उसको, इस आंदोलन को कमजोर और दबाना चाहते थे, उस आंदोलन को एक सच्चे देशभक्त की तरह, आंदोलन के सच्चे सिपाही की तरह एक अच्छे आंदोलन के रूप में दिखाया, जिससे सरकार की भी सांसें उखड़ी और सहारा प्रबंधन तंत्र को भी उसी शहर में जाके, जहां सहारा का मुख्यालय था, उसी शहर में जाके उनको आईना दिखाया कि तुम्हारा रुपया, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा पावर और तुम्हारा व्यवस्था, एक तरफ 10:30 बजे रात को तुम हमारे पैसे देके 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा उन लोगों ने खर्च कर दिया इस आंदोलन को कैंसिल करने के लिए, लेकिन देर रात तक अभय देव जैसे तमाम क्रांतिकारी साथी खड़े रहे और उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक में दम कर दिया और उनको परमिशन ग्रांटेड करके हमारे दिल्ली में कार्यक्रम कब होने जा रहा है? अभी आप दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली का कार्यक्रम कब और किसके खिलाफ करने जा रहे हैं आप लोग? इंतजार कर लीजिए। हम अभी अपने तमाम साथियों के साथ, मैं यही धैर्यता के साथ अपने सभी साथियों से आग्रह भी करूंगा, निवेदन करूंगा और ये भी कहूंगा कि हिम्मत मर्दा मददे खुदा, आपको अपना जोश और हिम्मत को बरकरार रखना होगा। एक ही आदमी तो निकला था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में, और देखते देखते कारवां बना और 5,000 करोड़ रुपए तक ये आंदोलन पहुंचा है ना। ये आंदोलन की जीत है कि आपने सरकार को झुकाया और केंद्रीय रजिस्ट्रार को विवश किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको, और उससे सरकार को, जिस सहारा सेवी के खाते से लोग कहते थे कि सहारा सेवी को वापस करना है, उस सहारा सेवी के हाथे से सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों ने खींच के लाया शेर के मुंह से जबड़े से। हम कहते हैं कि अगर हम थोड़ी संख्या में देश में 5,000 करोड़ रुपए जारी करा सकते हैं, भले ही अभी वो लालीपाप लग रहा हो, भले ही दिक्कतें आ रही, लेकिन हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि हम कानून से बड़े नहीं हो सकते, हम सरकार से बड़े नहीं हो सकते, हम सिस्टम से बड़े नहीं हो सकते। अगर वो इस विषय पे बहुत जल्द शीघ्र कोई फैसला नहीं लेते हैं, तमाम तरह की भ्रांतियां अभी आ रही हैं। कल भी मैंने देश के प्रधानमंत्री को सहकारिता मंत्रालय से भाषण के दौरान ये बोलते सुना, देखा, वो समस्त मुद्दों पे अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सहकारिता मंत्रालय के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो सहारा और चिट फंड सोसाइटियों का पैसा फंसा है, उसमें कल का भाषण उनका शून्य था। वो उधर जाना नहीं चाहते थे या फिर गए नहीं। इसका कारण क्या है, हम लोग आज भी इसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो आज इस विषय पे बोले। अगर वो नहीं बोलते हैं तो सरकार की मंशा को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। तो एक बड़ी जनक्रांति की जरूरत होगी, उसमें बहुत सारी छूटे हम अपने तमाम आंदोलनकारी साथियों को देंगे, क्योंकि बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो ये अगर शस्त्र, ये भगवान राम ने भी अपने उस अहंकारी समुद्र को झुकाने के लिए किया था, तो ये अहंकारी सत्ता को झुकाने के लिए हमको हाथों में हथियार या अपने एग्रेसिव रूप को दिखाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और उस आधार पे उतरना पड़ेगा कि जिसकी जिम्मेदार और जवाबदेह सिर्फ सरकार होगा। उस समय हम क्रांतिवीर साथी ये नहीं समझेंगे कि हमको यहाँ अपने घर से निकल रहे हैं तो फिर वापस जिंदा आना है कि नहीं आना है। लड़ना है, लड़ के पैसा लेना है। अगर भुगतान नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर सरकार से दो हाथ भी करना होगा। हम किसी भी संस्था के विरुद्ध नहीं कोई काम। अभय जी, तो क्या आप सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे हैं? और सशस्त्र क्रांति हमारा है, तिरंगा हमारा शस्त्र है। उस तिरंगे के शस्त्र को लेके पूरे हिंदुस्तान में हम तिरंगे के साथ खड़े होंगे, और अगर हमारे पास तिरंगा लगा, झंडा लगा तिरंगा होगा और साथ में पुलिस के बड़े बड़े डंडे होंगे, तो निश्चित तौर पर तिरंगा उनसे निपटने का काम करेगा। अभय जी, ये मेरे पास सूचना है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में सहारा इंडिया के काफी ऐसे एजेंट जो है वो जुड़े हुए हैं, जो सहारा इंडिया के लिए भीतरघात कर रहे हैं। और ये भी जानकारी है कि वो लोग जो है भीतरघात करते हुए ऑल इंडिया जन आंदोलन से
गद्दारी करते हुए वो कभी भी संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या वो लोग आपकी जानकारी में है या फिर आप उससे अनभिज्ञ हैं? कई बार ऐसी कोशिशें हो ही हैं, आज भी वो कोशिशें हो रही है। मैंने पहले कहा मैं इस विषय पे जाना नहीं चाहता, जनता को मूल्यांकन स्वयं करना होगा कि जब हम एक लंबी लड़ाई के लिए 1 लाख और 50,000 से ज्यादा की संख्या लखनऊ के जनता वहां पे इको गार्डन पहुंचने वाले थे, तो उस आंदोलन को किसने रोका? क्या सहारा प्रबंधन तंत्र ने रोका? क्या भारत की सरकार ने रोका? क्या चंद गद्दारों ने रोका? मुझे इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस विषय पे जाना भी नहीं चाहता। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मिशन भुगतान है, और 1 लाख लोगों से ज्यादा की संख्या जिस दिन वो बार बार हमको डाइवर्ट कराया जाता है। आप बताइए ना चरणजीत सिंह जी, देश में किसी वकील की हिम्मत है, किसी वकील की हिम्मत हो जो लिख के दे दे कि आपका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, संबंधित राज्य के पीआईएल कोर्ट में या संबंधित लोअर कोर्ट में, यहां तक कि मैं ये कह रहा हूं कि उपभोक्ता फोरम के हर जिलों में लाखों लगे हुए हैं, कोई लिख के वकील ये दे रहा है कि आपका तीसरी, चौथी, पांचवी आइए 5 महीने, मैं 6 महीने कह रहा हूं, 6 महीने के अंदर आपके भुगतान आपके खाते में आ जाएगा। मैं इसकी लिखित गारंटी देता हूं। अभय जी, कोई लिखित गारंटी निश्चित तौर पे मैं एक बात कह के अपनी बात बंद करूंगा। निश्चित तौर पे जनता की अदालत का कोर्ट लगेगा, जनता उसकी जज होगी, सामने सुब्रत राय और सरकार मुलजिम होंगे, फैसला भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का होगा, और जज के रूप में हमारी जनता सरकार को फैसला सुनाएगी, या तो भुगतान दो या सत्ता छोड़ो। अभय जी, एक बड़ा आरोप जो है आप पर ये लग रहा है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के खाते में ना मंगाकर किसी दूसरे संगठन के खाते में पैसा मंगाया गया और उसका हिसाब देने को आप तैयार नहीं है। तो मैं चाहूंगा फाइट फॉर राइट के चैनल पर आप इस मामले में सुब्रत राय के खाते में स्पष्टीकरण दें और 532 कंपनियों में सर, सुब्रत राय के खाते में 532 कंपनियों में देश के करोड़ों अरबों रुपए फंसे हुए हैं निवेशकों को, पहले उसका हिसाब मांग लो। तो अभयदेव शुक्ला तो अपने साथियों के द्वारा लिया गया 25% का, जब कभी एक साथ बैठोगे तो मैं दूंगा सड़क पे खड़ा होकर टीवी पे डिबेट होके। इस विषय पे ना अपनी ओछी मानसिकता अभयदेव रखता है और ना इस विषय पे कोई बात करना चाहता है। अभयदेव मर्दों की तरह जीता है, मर्दों की तरह रहता है, ना पीछे से वार करता है और ना किसी को बर्दाश्त करता है। अभयदेव चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलता है। मर्द के बच्चे पीछे से वार नहीं करते, निकलना होता है तो सामने से 2-2 वार करते हैं, और उससे जो विजेता होता है वही युद्ध जीत के चला जाता है ताकत तो आइए और बैठिए ना आमने सामने, और हर चीजों का दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। नहीं कर पाते जी, क्योंकि हमको इस विषय के और कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। इस विषय पे इस नाते में आपसे कोई और विषय पे बात नहीं कर सकता। अभय जी, आगे की क्या रणनीति है आपके आंदोलन की? देखिए, हम पहले भी चरणजीत सिंह जी इस बात को बता चुके हैं कि हम तमाम सारे साथी देश भर के लोग केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा और भारत की सरकार द्वारा और प्रबंधन के मिली भगत द्वारा एक निश्चित प्रोपोगंडा 5,000 करोड़ लाया गया है। इसके लिए देश के निवेशकों को एक भ्रमजाल, और खास तौर पर उन क्रांतिकारी साथियों को के साथ जो सहारा के निवेशक के साथ एजेंट भी, उनको भ्रम की स्थिति में डाला गया है कि 1 महीना इंतजार करने की जरूरत थी कि हमारा पोर्टल आ जाएगा, हम उस पर पूरी डिटेल के साथ करेंगे। अभी तक वो 3 महीने का पोर्टल नहीं आ पाया। अब सरकार उस पर क्या चाहती है, जबकि उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि 9 महीने के अंदर ये पैसे का भुगतान होगा और जो शेष पैसा बचेगा उसको सेबी को वापस कर दिया जाएगा। तो क्या भारत की सरकार, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और सहारा प्रबंधन तंत्र, क्योंकि तीनों ये मिलकर चाहते हैं कि देश को 9 महीने तक उलझाए रखा जाए और उसके बाद ये पैसा सेबी को पुनः ट्रांसफर कर दिया जाए। और चूंकि है कि एक हाथ से ले, जैसे आपने देखा होगा 2018 तक उन्होंने छोटे छोटे जगहों पे एक छोटा छोटा प्रकाशन डाला था, लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं हो पाया कि सेबी से पैसा किसी को मिलना है, और अंततः 2018 में उन्होंने कहा अब आपको पैसा नहीं देंगे।
जिसने 2018 तक किया। कहीं ऐसा ही तो नहीं गेम कर रही है भारत की सरकार और सुब्रत राय और उसके साथ सहारा से भी और स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये स्वयं तो नहीं है, सब के सब मिले हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है 15 दिन तक कोई अच्छी गाइडलाइन नहीं आती है, एक गाइडलाइन जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं, जिससे वो पैन कार्ड से सीधे उसको जोड़ के ये बात कर रहे हैं कि पैन कार्ड से आपका आधार लिंक होना चाहिए तभी आपके पैसे वापस आएंगे। लेकिन उन्होंने जो उसका प्रोसेस भारत सरकार ने किया है कि 1,000 रुपए आपके शुल्क लगेंगे, उसके बाद आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। तो तमाम गरीब निवेशक जिनका 5,000, 10,000, 2,000 या बहुत सारे गरीब अनपढ़ लोग हैं, उनका क्या होगा? ऐसे तमाम विसंगतियां उसमें हैं। हम लोग उसकी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ, एक संगठित समूह के साथ, अपने तमाम जिला अध्यक्षों से, अपने प्रदेश अध्यक्षों से इस पे बहुत जल्दी मीटिंग करके हम अपने जनपद के तमाम लोगों के साथ सड़कों पे उतरेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी हो गई है। और उसके साथ हम लोग बैठेंगे और रणनीति बनाएंगे कि हमको किस स्तर तक भारत के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचानी है कि जितनी भी इसमें बिंदुवार क्रम है उसमें मात्र साधारण, जैसे सुब्रत राय ने देश के निवेशकों का पैसा लेने के लिए अपने तमाम जतन किए थे और उसी के आधार पे बिन बुलाए ही पैसा अपने घर पे ले लिया था और वैसे पेमेंट करने की बात करती थी। एक सीधा और सरल रास्ता बनाइए जिससे गरीब निवेशकों का पैसा सीधे उनके पास आए। अगर यकीन करिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ जिससे तमाम जटिलताओं से हमारे निवेशकों को गुजरना पड़ा, तो 10-20 लोग हर जिले में पाएंगे। उसके बाद 90%, 99% गरीब परिवार के लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो लोग बताते हैं किसी जगह पे आके कि हमारा पैसा आ गया, तो उस जिले के और लोगों का क्या हाल होगा? वर्ग संघर्ष की स्थिति एजेंटों और जमाकर्ताओं में हो जाएगी, क्योंकि किसी एक जिले में अगर 10 लोगों का पैसा मिल गया तो उसके बाद हजारों लोग अपने एजेंटों को खोजते हुए जाएंगे कि इनका पैसा मिल गया, हमारा पैसा कैसे नहीं मिलेगा। ये उस समय वो नहीं सोचेंगे कि इसमें कौन सी रणनीति काम की थी, कौन सा व्यवस्था की थी। वो तो ये कहेंगे तुम पैसा ले गए थे, देखो वो पैसा पा गया और मैं पैसा नहीं पाया। हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और शुरू से ही ऑल इंडिया जन आंदोलन ये बात कर रहा कि हम देश के 13 करोड़ निवेशकों और 12 लाख कार्यकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा होना देना चाहते। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निभा रही है कि कहीं आपस में लोग लड़ने ना पाए। 3,000 से ज्यादा जाने गई। भारत की सरकार अगर एक जान चली जाती है तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए कानून है, प्राविधान है। लोग हमारे आप जैसे लोगों से जाने अनजाने में बचाव में अगर भी कोई घटना हो जाती है तो हमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र ने मिलकर 3,000 लोगों की जाने उससे ज्यादा ली है। अनजान अनलीगल तौर पे हम अगर बात करें कि देश भर में अप्रत्यक्ष रूप से ना जाने कितने जाने, लेकिन 3,000 के करीब में जाने ऐसी गई हैं जो सुब्रत राय को करोड़पति बनाया, उसी व्यक्ति ने अरबपति बनाया और उसी की जान गई तो उसकी विधवाओं तक को पैसा नहीं मिला है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा भारत की सरकार नहीं दे रही है, उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं दे रही है, उनको तमाम अपराधों के साक्ष्यों को मिटाने के लिए खुली छूट दे रही है। जबकि उसके ऊपर 3,000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। अगर भारत की सरकार उसको सड़कों पे छोड़े रखी है तो जितने साक्ष्य हैं उसको मिटा रहा है। भारत की सरकार की कानून ये कहता है कि अगर अपराधी जेल से छूट गया तो अपराधों को साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। वो लगातार अपनी जमीनों को इनलीगल तरीके से बेच रहा है, लोगों की जमीनों को खरीद फरोख्त कर रहा है और सरकारें आंख मूंद के इंतजार कर रहे हैं कि जब ये सारी जमीनें बेच जाएगा तब हम सुब्रत राय को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि सरकारों का भी उसमें हिस्सा है। वो सरकार भी उसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट हिस्से हैं। राज्यवार उनके हिस्से हैं, क्षेत्रवाद उनके हिस्से हैं। वहां के स्थानीय एमएलए और विधायक सुब्रत राय से मिले हुए हैं और उसका बड़ा बड़ा धनराशि सुब्रत राय उनको बेचवाने में देता है। और ऐसे ऐसे लोगों के नाम वो जमीनें हैं जिससे सरकार कानूनी दांव से उनसे पैसा नहीं ले सकती। आज अगर उसको जेल की सलाखों के पीछे अविलंब नहीं डाला गया चरणजीत सिंह जी, तो देश भर की सारी संपत्तियों को बेच देगा और अंतिम में जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो कहेंगे सरकार भी और कहेगा सुब्रत राय की मेरे पास है क्या। और अंततः देश के 13 करोड़ निवेशकों और 12 लाख कार्यकर्ता या तो अपनी जान दे देंगे या तो अपने भुगतान से वंचित रह जाएंगे। तो कौन करेगा, कौन है? तमाम लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तमाम लोग उल्टी सीधे रास्ते और उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे
कोर्ट कचहरी थाने तब काम आते हैं जब आपकी भीड़ आपके साथ खड़ी होती है। अगर आपके साथ आपकी भीड़ नहीं खड़ी होती है तो ना कोई थानेदार आपकी बात पूछता है, ना कोई वकील आपकी बात पूछता है, ना सुप्रीम कोर्ट और ना सरकार आपकी बात पूछती है। अभय हम जी एक मुकदमे चले जाए किसी अभय जी एक मुकदमे करने अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपील फिर से करना चाहता हूं कि देखिए, लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए।